हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। निम्न में से किसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई को। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि गोवा की राजधानी कहाँ स्थित है, तो गोवा की राजधानी पणजी है दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए शिमला किस राज्य की राजधानी, तो शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बना, तो दोस्तों दिल्ली से पहले कोलकाता राजधानी थी जो कि 1911 तक थी। 1911 में दिल्ली राजधानी दिल्ली के लिए हस्तांतरित कोलकाता राजधानी की गई थी। तो दोस्तों हस्तांतरित 1911 में की गई थी। और दोस्तों स्थानांतरित यानी दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, तो 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य के चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 14 हड्डियां होती हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती हैं, तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं दोस्तों, जो कि 14 हड्डियां पाई जाती हैं मनुष्य के चेहरे में। चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं दोस्तों। कपाल में 8 हड्डियां होती हैं दोस्तों। कान में 6 हड्डियां होती हैं। और दोस्तों नाक में 1 हड्डी होती है। और दोस्तों अगर इनको टोटल किया जाए तो कुल 29 हड्डियां मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं। आपका अगला प्रश्न, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तांबा का। आपका अगला प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में स्थित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत में। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि चीन की राजधानी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है दोस्तों, बीजिंग में। और दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। और दोस्तों काफी एग्जाम में पूछा गया है कि डीसी का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों डीसी का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये ध्यान रखना आप। आपका अगला प्रश्न, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वह राजस्थान है। सबसे बड़ा राजस्थान 1 नंबर पर है दोस्तों। दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, जो कि मध्य प्रदेश जो कि 2 नंबर पर है। तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है दोस्तों। और दोस्तों चौथा सबसे बड़ा जो राज्य है वो यूपी है दोस्तों। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। और दोस्तों सबसे बड़ा राज्य भारत का जो कि राजस्थान है दोस्तों। और दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र और चौथा सबसे बड़ा राज्य यूपी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ गोवा। आपका अगला प्रश्न, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गाय। और दोस्तों अगर नेपाल की राजधानी कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है दोस्तों, काठमांडू। और दोस्तों नेपाल की जो मुद्रा है वह क्या है, तो नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। आपका अगला प्रश्न, किस देश में रात को सूर्य निकलता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नॉर्वे में। और दोस्तों इसे नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश भी कहा जाता है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो दोस्तों उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश। आपका अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंबई में।
और दोस्तों अगर पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, वह इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुई थी दोस्तों, राष्ट्रीयकरण इसका आरबीआई का। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था, तो दोस्तों आरबीआई की मुख्यालय जो इसकी स्थापना के समय था वह कोलकाता में था दोस्तों। दोस्तों कोलकाता में था दोस्तों। और यह जो मुंबई जो इसका वो बना था, मुख्यालय बना था, वह 1937 में बना था दोस्तों। मुंबई 1937 में इसको बदलकर मुंबई कर दिया गया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया? दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1995 में। आपका अगला प्रश्न, लालगढ़ का महल कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बीकानेर में। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है दोस्तों, पिंक सिटी। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि भारत का पहला यूनेस्को धरोहर शहर कौन सा है, तो भारत का पहला यूनेस्को धरोहर शहर दोस्तों अहमदाबाद है दोस्तों, अहमदाबाद, जो कि 2017 में शामिल किया गया था। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि भारत का दूसरा यूनेस्को धरोहर शहर कौन सा है, तो यूनेस्को धरोहर शहर भारत का दूसरा जयपुर है दोस्तों, जो कि 2019 में इसमें शामिल किया गया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है दोस्तों, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तटरेखा वाला राज्य जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कन्नौज को। और दोस्तों कन्नौज को इत्र की नगरी भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 80% दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मनुष्य के दिमाग के 3 भाग होते हैं, जिसको हम अग्र अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि मतलब मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो उसका सबसे बड़ा जो भाग होता है, तो दोस्तों वह भाग सबसे बड़ा होता है अग्र मस्तिष्क, सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे छोटा भाग पश्चिम मस्तिष्क होता है। आपका अगला प्रश्न, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम को। और दोस्तों मैं आपको देता हूं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, पहले राष्ट्रपति। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति किस क्रम के और किस वर्ष बने, तो दोस्तों भारत के अब्दुल कलाम राष्ट्रपति 11वें क्रम के और 2002 से 2007 तक वो रहे थे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति 11वें क्रम के अब्दुल कलाम। आपका अगला प्रश्न, किस जीव के काटने पर डेंगू बीमारी होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मच्छर। और दोस्तों इसका भी मच्छर का जो नाम है वह है मादा एंडीज, मादा एंडीज, जिस मच्छर के काटने से डेंगू बीमारी होती है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि प्लेग बीमारी किससे फैलती है,
तो दोस्तों प्लेग बीमारी या प्लेग रोग किससे फैलता है? दोस्तों वह चूहा से फैलता है, प्लेग रोग। आपका अगला प्रश्न, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2008 में। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि आरटी आरटीआई एक्ट आरटीआई एक्ट किस वर्ष आया? तो दोस्तों आरटीआई एक्ट 2005 में आया था। और दोस्तों आरटीआई की फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि पहला जीआई टैग कब दिया गया था? तो दोस्तों पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। पहला जीआई टैग, दोस्तों पहला जीआई टैग जो दिया गया था वह दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था दोस्तों, दार्जिलिंग की चाय को। तो दोस्तों यह पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया था। आपका अगला प्रश्न, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी दिल्ली में। और दोस्तों इसका जो नया नाम है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का जो नया नाम है वह है अरुण जेटली स्टेडियम। आपका अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी जेवेलिन थ्रो या भाला फेंक से। और दोस्तों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2022 में कौन सा पदक जीता था? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2022 में भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों, गोल्ड मेडल जीता था, जिसमें इन्होंने जो भाला फेंका था वो 87.58 मीटर फेंका था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक की। और दोस्तों इस भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो वह स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में दोस्तों। इनमें 3 बैंकों का जो इंपीरियल बैंक था उस इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर 1955 में एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था। आपका अगला प्रश्न, आवर्तसारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है दोस्तों, आवारा तत्व। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है दोस्तों। और दोस्तों वहीं पर अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है वायुमंडल में? तो ऑक्सीजन 21% है दोस्तों वायुमंडल में। आपका अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नील नदी है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि नील नदी की जो लंबाई है वह कितनी है दोस्तों? तो नील नदी की लंबाई दोस्तों 6650 किलोमीटर है दोस्तों। और दोस्तों अगर यह मील में पूछा जाए कितने मील है दोस्तों, तो यह 4132 मील है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको देता हूं कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, कुल लंबाई जो है वह 2900 किलोमीटर है दोस्तों। लेकिन इसमें से अगर पूछा जाए कि भारत में कितनी क्षेत्र में नदी बहती है दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र, तो यह 916 किलोमीटर भारत के अंदर दोस्तों ये बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, 916 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अशोक स्तंभ की दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1875 में मुंबई में की गई थी दोस्तों, मुंबई में। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की थी, तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, जो कि 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और दोस्तों यह एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो दोस्तों एक अध्यक्ष और प्लस 6 अन्य व्यक्ति थे, कुल 7 व्यक्ति थे दोस्तों प्रारूप समिति में। आपका अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा नदी। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि गोदावरी नदी की कितनी लंबाई है दोस्तों, तो गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि कावेरी नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।